हेलो एवरीवन। सो हम क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, ब्लड के एंड इट्स कंपोनेंट्स में हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी, दैट इज कि ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? द फ्लूइड मैट्रिक्स, द प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा क्या था? एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड था जिसकी क्या थी? कंसिस्टेंसी क्या थी? विस्कस थी। ओके, ये प्लाज्मा में क्या होते हैं कि मेजॉरिटी तो क्या कंटेंट था? वाटर था, और जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन था दैट कंसिस्ट ऑफ सम प्रोटीन्स। Proteins that are present inside the plasma are of three types, that is what? The fibrinogen, the globulin and the albumin. Okay, अब ये जो fibrinogen है, fibrinogen helps in the clotting mechanism basically. Okay, and the plasma without the fibrinogen or the clotting factor is known as the serum. Okay, the second, that is the globulin, it basically helps in the immune responses, and the third one is the albumin that helps to maintain the osmotic pressure. Okay, then comes the formed elements. Okay, these consist the three cells, the three types of the cells, that is first one is the erythrocytes or the RBCs, the second one is the WBCs or the white blood cells, and the third one would be the platelets. Okay, अब ये जो हम क्या कर चुके थे, जो रेड ब्लड सेल्स है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी WBCs और दी वाइट ब्लड सेल्स। ओके, वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, दैट इज द ग्रैनुलोसाइट्स एंड द ए ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, एंड ग्रैनुलोसाइट्स कंसिस्ट ऑफ थ्री सेल्स दैट आर द बेसोफिल्स, द इओसिनोफिल्स एंड द neutrophils. The second type is the A granulocyte and it consists of two types of cells, that is the lymphocytes, the monocytes. Okay, अब इसमें भी क्या होता है कि बेसोफिल्स, इन सबके फंक्शंस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनमें से जो, या नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, इनमें से जो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स है, वो किस में हेल्प करते हैं? फैगोसाइटोसिस में। ठीक है, द न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स हेल्प्स इन द फैगोसाइटोसिस। ओके, जो मैं कहूं कि फैगोसाइटोसिस होता क्या है? ठीक है, फैगोसाइटोसिस मीन्स एनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। ओके, इट इज बेसिकली एनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। जैसे ये कोई फॉरेन पार्टिकल, अब ये कोई फूड पार्टिकल को नहीं खा रहे, ये इनका फूड कौन सा है? फॉरेन बॉडीज। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, ओके, तो ये जो हमारे WBCs जो हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं टू फाइट द इन्फेक्शन। बेसिकली ये सारे सेल्स जो हैं, हमारे सारे WBCs जो हैं, जो हमारे सारे ल्यूकोसाइट्स हैं, वो क्या करते हैं कि इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं किसी ना किसी वे में। ओके, तो इसमें जो मोनोसाइट्स और जो न्यूट्रोफिल्स है वो क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। और फैगोसाइटोसिस से हमारा क्या मतलब है कि सपोज यहाँ पे क्या है, कोई फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, तो ये मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स क्या आएंगे? उस जगह पे आएंगे और ये इसको, सपोज ये सेल था, ओके, इन्होंने इस फॉरेन बॉडी को और ये क्या है हमारा, सपोज न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट्स, तो इन सेल्स ने क्या किया? इस फॉरेन बॉडी को अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। ओके, खा लिया इसको। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। सो द न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड है, ठीक है, द बेसोफिल्स। अच्छा, इन ये जो WBCs हैं, इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स है दोज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। ठीक है, WBCs के अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, दीज आर दी मोस्ट अबंडेंट सेल्स। ओके, और बेसोफिल्स जो हैं इनमें से सबसे रेयर होते हैं।
ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का फंक्शन तो हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। बेसोफिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, दैट इज द हिस्टामिन, द सेरोटोनिन, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इन कुछ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, द हिस्टामिन, द सेरोटोनिन्स, ये सब क्या करते हैं कि इन्फ्लामेशन या एंटी इन्फ्लामेशन में क्या करते हैं, हेल्प करता है, ठीक है। दीज आर व्हाट, एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स बेसिकली, या ये क्या करते हैं, मैं कहूँ कि ये इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन प्रोसेस आता है, या मैं सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं कि कभी कोई फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आया है, ठीक है, फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी को क्या किया है, जब एंटर करता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए एक रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन, उस रिस्पॉन्स को अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, इन्फ्लामेशन प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। कभी कभी कहीं कहीं जगह आप देखेंगे, आपके कभी चोट भी लग जाती है या कुछ हो जाता है, तो यू विल सी उस जगह पे क्या हो जाती है, आपके रेडनेस हो जाती है, ठीक है। उस जगह का अगर कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, आपका जो टेम्परेचर है वो हल्का सा रेज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है जो इन्फ्लेमेशन के क्या होते हैं, साइंस होते हैं, ओके। तो अभी हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये बेसोफिल्स क्या करते हैं कि इन कुछ फैक्टर्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इओसिनोफिल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मेनली एलर्जिक रिएक्शंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, सॉरी, इओसिनोफिल्स क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है उसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं या हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा लिम्फोसाइट्स, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा लिम्फोसाइट्स, ओके। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये भी हमारी क्या करते हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब आप 12th में आ जाएंगे तो आप ये चीज़ समझेंगे अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। तो बेसिकली ये जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ओके। ये लिम्फोसाइट्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। लिम्फोसाइट्स फर्दर भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, वन इज द बी और सेकंड इज द टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स भी फर्दर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, दैट इज द बी एंड द टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये दोनों क्या करते हैं, मिलके हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं या उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होगी कि जब भी हमारा जो कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो, तो जनरली कोई भी डॉक्टर हमको क्या बोलेगा कि आपका सीबीसी करा के आओ। सीबीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, द कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूड्स these elements only, the red blood cells, the white blood cells and the platelets। तो हमको इससे चीज़ क्या पता चलती है कि कोई भी डॉक्टर हमको कहता है कि आप सीबीसी करा के आओ, हमको इससे ये पता चलता है कि सपोज अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उस केस में क्या होंगे, किसी इन्फेक्शन के केस में क्या होंगे, ये जो WBCs है, ओके, इन WBCs का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इन WBCs का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ओके। तो इसलिए हमको पता चल जाता है कि भाई हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या कर रहा है, कोई इन्फेक्शन क्या कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि WBCs का नंबर बढ़ा हुआ है। WBCs का नंबर बढ़ता क्यों है, ताकि वो उस इन्फेक्शन से लड़ सके, ठीक है, ताकि वो उस इन्फेक्शन से क्या कर सके, लड़ सके, ठीक है। और जैसे RBCs है, वो क्यों चेक कराता है कि हमको पता चल सके कि भाई आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन कितना है या RBCs कितने प्रेजेंट हैं, ओके। हीमोग्लोबिन जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, काफ़ी चीज़ों में यूज़फुल होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एनीमिया का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो एनीमिया में क्या होता है कि अगर कभी कोई सपोज कोई पर्सन बोलेगा आपको कि मुझे थोड़ा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जल्दी सीढ़ियाँ
चढ़ते ही हाफ जाते हैं, फटीग ज़्यादा फील होता है, तो ये चीज़ें क्या होती है, कुछ कुछ एनीमिया के इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो कोई हम क्या करते हैं, सीबीसी कराते हैं ये देखने के लिए कि और कोई सीरियस प्रॉब्लम है या इज इट जस्ट अनीमिया। तो इन सारी चीज़ों के अपने अपने क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं। ओके, जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज दी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या होता है, हमारा थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, ठीक है। इन सब से मिलके क्या बनते हैं, हमारा पूरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनता है ब्लड का, या इसको मैं कहूँ कि ये हमारे ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। ये जो प्लेटलेट्स हैं वो मेन क्या करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स को हम और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स है वो क्या करते हैं, हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो सेम बात है कि जैसे ही क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ वुंड वगैरह हो रहा होता है, ठीक है, या कुछ कट वगैरह लग जाता है, तो इमीडिएटली क्या होता है, प्लेटलेट्स वहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट करना चालू हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, और भी बहुत सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि हमारा ब्लड जो है वो वहीं पे क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दीज प्लेटलेट्स हेल्प इन दी क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ओके, इनका जो नंबर होता है दैट इज अराउंड 1.5 लाख टू 3 लाख। ओके, इनका जो नंबर होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है, 1.5 लाख टू 3 लाख मिलीमीटर क्यूब। ओके, और हम क्या करते हैं, ये जो मेजर भी करते हैं, ये WBCs, द RBCs, ये प्लेटलेट्स, इन सब का क्या करते हैं अपन, पूरा ऐसे ही मेजर करते हैं इन दी मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है क्लॉटिंग मैकेनिज्म से, ठीक है। जैसे सपोज डेंगू हुआ, मैं आपको इन सब की सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे सपोज डेंगू हुआ, ठीक है, तो डेंगू में क्या करते हैं, वही चीज़ है, सीबीसी कराते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो, सबसे पहला तो क्या है, सीबीसी कराओ। जैसे ही सीबीसी कराता है वी गेट टू नो कि प्लेटलेट कितने होते हैं। जो ये डेथ्स होती है डेंगू में, दिस इज बिकॉज ऑफ द लो प्लेटलेट काउंट्स। जो डेंगू का होता है, ठीक है, तो डेंगू जब हो जाता है तो क्या हो जाता है कि वो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं बॉडी के, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, ठीक है। इस वजह से क्या होती है कि एक्सटर्नल तो नहीं, पर जो बॉडी में क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग्स होना चालू हो जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाता है, पर्सन की डेथ हो जाती है। ओके, सो दिस इज हाउ थ्रोम्बोसाइट्स और द प्लेटलेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अस। दिस कंप्लीट्स आवर व्हाट, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। एक और फ्लूइड है जो क्या करता है, हमारी हेल्प करता है कुछ प्रोसेसेस में, दैट इज द लिम्फ। दैट इज द लिम्फ, ठीक है। ये जो हमारा लिम्फ है, ओके, ये लिम्फ कहाँ प्रेजेंट, या एक्चुअली इंट्रोडक्शन से ही चालू करते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। उसमें से क्या होता है कि जब वेसल्स में ब्लड या सर्कुलेट हो रहा होता है, ठीक है, तो कुछ वाटर और उसके साथ ही कुछ वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं कि उस वेसल से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कैल्शियम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लस इन द प्लाज्मा ऑल्सो देर आर सम आयंस प्रेजेंट, that is the calcium, the magnesium, okay, the glucose, amino acids, etc. are things are also present in our blood, or I'd say in the body. okay, हाँ, तो हम कहाँ थे, लिम्फ पे थे। क्या होता है कि जब हमारी जो बॉडी का फ्लूइड है, या मैं कहूँ जो ब्लड है, ओके, वो जब सर्कुलेट हो रहा होता है थ्रू दी वेसल्स, ठीक है, तो जब वो उन वेसल से सर्कुलेट हो रहा होता है तो कुछ उसका जो वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कुछ जो उसका वाटर वाला पार्ट होता है, उसके साथ साथ कुछ वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, उन वेसल्स से
बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन वेसल्स से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जब वो उन वेसल्स से बाहर निकल जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, सपोज ये हमारा टिश्यू है, ओके, टिश्यू में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, टिश्यू में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ये जो फ्लूइड आया है, जो क्या निकला है, हमारी उन वेसल्स में से निकला है अलोंग विथ सम वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं, इन सेल्स के बाहर जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है जो कि क्या प्रेजेंट है, सेल के बाहर प्रेजेंट है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो क्या करता है, हेल्प्स इन exchange of gases and nutrients from the या between the सेल्स एंड दी ब्लड, ठीक है। ये क्या करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो न्यूट्रिएंट्स या जो गैसेस हैं जो हमको एक्सचेंज करनी है, ठीक है, उसके क्या करता है, ये हेल्प करता है एक्सचेंज में बिटवीन द सेल्स एंड दी ब्लड्स, ठीक है, ब्लड, ओके। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये क्या करता है, दोनों ही चीज़ों का पास ऑन करता है, ब्लड से सेल को भी देता है और सेल से क्या करता है, ब्लड को भी देता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होती है कि एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या वेसल्स होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स होती है, ठीक है। वेसल्स यू ऑलरेडी नो राइट, कि वहाँ पे क्या होती है, एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, ओके। इसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम अपने अंदर कौन सा फ्लूइड कंटेन करता है, लिम्फ, ठीक है। ये अपने अंदर कौन सा फ्लूइड कंटेन करता है, लिम्फ। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स कर क्या रही है बेसिकली, कि ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्या कर रही है, अब ये तो क्या कर गया कि अपना जो मेन सर्कुलेशन है उससे निकल के क्या घुस गया, साइड में कहीं घुस गया, किधर, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। और अपन ने इसको अब क्या कह दिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह दिया। इसका जो कंस्टिट्यूएंट होता, इसका जो कंसंट्रेशन होता है, या मैं कहूँ इसकी जो ये जो इसकी बनावट है वो बेसिकली सिमिलर होती है प्लाज्मा से, क्योंकि माल मसाला तो सब वही है, आयंस वगैरह सारे तो वही है ना। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करता है कि अपनी मेन सर्कुलेशन से निकल के ये सारे काम कर रहा होता है। तो जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो बेसिकली क्या करती है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या करता है कि इसको जो है वो क्या करता है, मेन सर्कुलेशन में वापस लेके जाता है, ठीक है। मेन सर्कुलेशन की जो मेजर वेन्स होती है उसमें क्या करता है, ये लिम्फेटिक वेसल्स उसको लेके जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। इसका फंक्शन अभी अपन ने देख लिया, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सम ऑफ द इम्यून रिलेटेड थिंग्स ऑल्सो, ओके। तो ये क्या था, हमारा लिम्फ था। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज द ब्लड ग्रुप्स, ओके। ब्लड ग्रुप्स, जब अपन ब्लड की बात कर रहे हैं तो कितनी सिंपल चीज़ दिखती है कि भाई 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये होता है, वो होता है, ये होता है। ब्लड जितना दिखने में एक सा है उतना ही अलग भी है, ठीक है। ऐसा होता है कि हमारे ब्लड भी क्या होते हैं, कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। ग्रुपिज्म इज एवरीवेयर, ओके। ग्रुपिज्म जहाँ स्कूल कॉलेजेस में है तो ब्लड भी ग्रुपिज्म करता है अपना, ओके। तो ब्लड में क्या होते हैं, 3 एक्चुअली 4 ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हमने पॉसिबिलिटी कितनी ब्लड ग्रुप्स की सुनी है आप लोगों ने भी, ए ब्लड ग्रुप है किसी का बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है और किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है
ए बी और ओ, ठीक है। ये क्या है, ब्लड ग्रुपिंग्स होती है, या ये क्या है, ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिसाइड किस बेसिस पे होते हैं, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप्स डिसाइड होते हैं आरबीसीज पे, क्या होते हैं, कुछ एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। आरबीसीज में क्या होते हैं, कुछ एंटीजन्स होते हैं। एंटीजन्स भी क्या होते हैं कि वो मैं कहूँ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में सपोज कोई फॉरेन बॉडी आई है, ठीक है, मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं समझा पाऊंगी कि एंटीजन्स का मतलब मेरा क्या है, लेकिन सपोज हम लोगों ने ये चीज़ सुनी है इम्यून सिस्टम करके, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो क्या होता है, फॉरेन इन्फेक्शन से लड़ता है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है, जो सिस्टम हमारे फॉरेन इन्फेक्शन से लड़ता है, हमारी बॉडी को उससे बचाता है, हम उसको क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसमें अपन ने शायद ये भी चीज़ सुनी होगी कि एंटीबॉडीज़, ठीक है, किसी चीज़ के लिए एंटीबॉडी का बनना, ओके। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती है, ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स भी होते हैं, दैट हेल्प्स इन व्हाट, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ओके। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे जो हमारा चल रहा था, कि जो फॉरेन बॉडी होती है सपोज, ओके, जो फॉरेन बॉडी है वो क्या करती है, एज अ एंटीजन एक्ट करती है, ठीक है। और एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, मतलब हमारे जो फाइटर सेल्स होते हैं अच्छे वाले, उसको क्या करती है, हमारी बॉडी बनाती है। एंटीजन आर नॉट ऑलवेज बैड, क्योंकि हमारे जो आरबीसीज हैं उन पे भी तो ये सारे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन बेसिकली एंटीजन होते ही क्या है, जो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करे, एक्टिवेट करे, ठीक है। ये वो एंटीजन्स या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, कि भाई मेरे खिलाफ कुछ और मॉलिक्यूल्स या कुछ और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाओ, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं, या हमारे बॉडी के फाइटर सेल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, एंटीजन जो है ये एंटीजन्स हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दीज एंटीजन्स, द ए एंटीजन एंड द बी एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन दी बॉडी आरबीसीज सरफेस, ओके। तो इस बेसिस पे क्या होता है, हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ठीक है। इस बेसिस पे क्या होता है, हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो एंटीजन हमारे आरबीसीज पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सपोज जैसे ए एंटीजन जो है वो हमारे आरबीसीज पे प्रेजेंट है, तो उसका जो ऑपोजिट एंटीबॉडी है वो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी में अगर ये ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी को पता है कि भाई ये तो मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। तो अगर ए आए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, अच्छा है। लेकिन हमारी बॉडी को ये नहीं पता है कि बी हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर ए एंटीजन हमारे आरबीसीज पे प्रेजेंट है, तो बॉडी को ये तो पता है कि ए वाली चीज़ क्या है, अच्छी है, तो अगर बाहर से भी आई तो हमको उसको मारना नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि बी भी जो है वो अच्छा है या गंदा है। इसलिए अगर ए एंटीजन आरबीसीज पे प्रेजेंट है, तो हमारा जो प्लाज्मा है उसमें क्या हो जाएगा, बी के लिए एंटीबॉडी बनेगी। और जिस चीज़ के लिए एंटीबॉडी है, या जिस चीज़ के लिए हमारी बॉडी में फाइटर सेल्स प्रेजेंट है, तो उसको तो हमारी बॉडी में आते ही मार दिया जाएगा। इसलिए अगर आप सबको पता हो तो ये होता है कि जब भी कोई ब्लड ग्रुप हमारे कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर कभी नौबत आती है, तो वी ऑलवेज चेक द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पेशेंट, द डोनर एज वेल एज द रिसीवर, ताकि ये मिसमैचिंग ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक ब्लड ग्रुप वाले में हमने बी का खून चढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, रिएक्शंस हो जाएगी बॉडी में। क्योंकि हमारा जो बॉडी का प्लाज्मा है उसमें तो क्या है, बी के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी पड़ी है, ठीक है।
तो बी तो जैसे ही अंदर जाएगा, मतलब बी अगर डोनर है, ओके, डोनर का अगर जो ब्लड ग्रुप है दैट इज बी, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ओके। अभी हम सिर्फ ए और बी की बात कर रहे हैं। अगर हमने बी का खून चढ़ा दिया, मतलब बी डोनर है और ए क्या है, रिसीवर है, ओके, तो अपन इतना मान के चलते हैं कि जो डोनर है उसका आरबीसी का एंटीजन क्या है, बी है, ओके। और जो ए है, जो हमारा रिसीवर है, उसके पास तो ऑलरेडी बी की एंटीबॉडीज बनी पड़ी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएंगे ब्लड के, ओके। इसलिए हमेशा क्या किया जाता है, इन ब्लड ग्रुप्स को मैच किया जाता है, ओके। ये हम ले लेते हैं एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, ओके, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ब्लड ग्रुप, ओके। इन दो को अभी अपन खाली छोड़ देते हैं, इन 3 कॉलम्स पे अभी अपन ध्यान देते हैं। ये जो एजी है दैट इज द एंटीजन दैट इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज, ठीक है। सपोज अगर मैं ये पर्सन हूं और मेरे लिए ये चीज की जा रही है, तो अपन देखते हैं कि क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। मेरे आरबीसीज पे हम सारे क्या कर रहे हैं, एक बार एंटीजन की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे ब्लड में या मेरे आरबीसीज पे अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो मेरी बॉडी में या मेरी प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके लिए होगी, एंटी बी, ठीक है। एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी किसके लिए प्रेजेंट होगी अपनी बॉडी में, बी के लिए, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हमेशा किससे होता है, एंटीजन से डिसाइड होता है, ठीक है। तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, ए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए, ओके। अगर इस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, ओके, अगर आरबीसी इस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसकी बनेगी, ए की, ठीक है। तो मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, आरबीसी पे एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, बी, तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो जाएगा, बी, ओके। अगर मेरे आरबीसीज पे ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मेरी बॉडी पे नहीं, सॉरी, अगर मेरे आरबीसीज में ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी अब किसके अगेंस्ट बनेगी, किसी के भी अगेंस्ट नहीं बनेगी, ठीक है। अब अगर ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं एंटीबॉडी बनने के लिए, इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी प्लाज्मा में, ओके। और इसलिए हमारा जो आरबीसीज है उस पर तो क्या है, हमारा ए बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी, ओके। लास्ट में क्या है कि हमारा आरबीसीज पे या मेरे आरबीसीज पे अगर, एक सेकेंड, अगर मेरे आरबीसीज पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर मेरे आरबीसीज पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो जो ब्लड ग्रुप मेरा होगा, ओके, दैट विल बी ओ। अगर हमारे आरबीसीज पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो जो ब्लड ग्रुप होता है दैट इज दी ओ। और एंटीबॉडी किसके लिए बनेगी, एंटी ए और एंटी बी दोनों के लिए, ठीक है। इस केस में किसके लिए एंटीबॉडीज बनेगी, दोनों के लिए। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों के लिए बन जाएगी, ठीक है। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी किसी के लिए भी नहीं बनेगी, ओके। इसीलिए अगर आप एक चीज नोटिस करें कि जो ओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो ओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, ठीक है। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी ब्लड ग्रुप हुआ, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी ब्लड ग्रुप हुआ, तो आपको ये बात पता है कि
ओ के लिए तो किसी में भी एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी ओ ब्लड ग्रुप के लिए किसी भी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो। तो इसलिए जो ओ ग्रुप होता है, ठीक है, जो ओ ग्रुप होता है दैट इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। मतलब कि हम जो ओ ब्लड ग्रुप वालों का जो ब्लड है वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर ए बी ग्रुप है, ठीक है, हम अगर अब ए बी ग्रुप की बात करें, अब ये ग्रुप, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर्स होते हैं, क्योंकि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, उनकी बॉडी में क्या है, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है ब्लड ग्रुप्स के अगेंस्ट, ठीक है। उनके पास क्या है, आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट किसी भी एंटीजन के लिए कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इनको अपन किसी का भी खून चढ़ाएं, इनको काम चल जाएगा, क्योंकि इनके पास क्या है, आरबीसीज पे प्रेजेंट किसी भी एंटीजन के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, ओके। तो इसलिए अपन ए बी ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर्स। ठीक है, ये ए बी ग्रुप वाले सबसे खून ले सकते हैं, और यूनिवर्सल डोनर्स जो है, जो ओ वाले लोग हैं, वो सबको क्या कर सकते हैं, खून दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी डिसाइड दी, और वी डोंट डिसाइड, लाइक द आरबीसीज और द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज डिसाइड दी ब्लड ग्रुपिंग्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ओके। इस वजह से ये जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज पे, और जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, इनके बेसिस पे क्या होता है, ये जो हमारे ब्लड ग्रुप्स अपन मैच करते हैं बॉडी में, ये हम क्यों मैच करते हैं, इन रीजन से, क्योंकि जो भी एंटीजन आरबीसीज पे प्रेजेंट होगा उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमको हमेशा ब्लड चढ़ाने से पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या करना पड़ता है, ये ब्लड ग्रुप्स चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। द अनदर टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। यू ऑलरेडी नो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो एग्जिस्ट, ओके। What is this, and on what basis we decide that the blood group is the positive or the negative, that we are going to discuss in the next class. Thank you.